नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग 3 में हो सकती है पदों की वृद्धि। शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा रिटायर होंगे। तो यहाँ देखें आप, रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने के मामले में राज्य सरकार के सामने तकनीकी अड़चन। जब तक नए प्रमोशन रूल्स नहीं बनेंगे, भर्तियाँ नहीं होंगी, तब तक गड़बड़ाएगा कैडर मैनेजमेंट। तो इसमें सारी जानकारी आपको दी गई है। सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने के मामले में राज्य सरकार के सामने कुछ तकनीकी अड़चन भी आ रही है। इसकी कुछ वजह यह है कि पिछले 6 साल से प्रमोशन की प्रक्रिया रुकी हुई है। तो देखिए, अगर यहाँ पर प्रमोशन होंगे तो भी आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि वर्ग 3 में कोई प्रमोट होकर नहीं पहुँचता, वर्ग 3 से ही प्रमोट होकर वर्ग 2 में पहुँचते हैं। तो जितने लोगों का प्रमोशन होगा या जितने लोग रिटायर होंगे, तो सभी की संख्या यहाँ पर खाली होगी और इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। सरकार बड़ी संख्या में पद यहाँ पर दे सकती है, संभावना है, 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन हमें इसके लिए लगातार प्रयास जारी रखना है। आगे इसमें क्या लिखा है? दूसरी तरफ पिछले साल से अधिकारी और कर्मचारियों की रिटायरमेंट की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। इस कारण उच्च पदों पर अधिकारियों को करंट चार्ज देकर काम चलाना पड़ रहा है। इस तरह प्रमोशन में विभिन्न विभाग के कैडर का मैनेजमेंट गड़बड़ा रहा है, जिसे कहते हैं कि जब तक नए प्रमोशन रूल्स नहीं बनेंगे, सही अनुपात में नई भर्तियां नहीं होंगी, तब तक अड़चन दूर नहीं होगी। सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 62 साल से बढ़ाकर 63 साल करने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ 1 लाख भर्ती करने की कवायद शुरू कर रही है। तो ये 65 साल करने की यहाँ पर तैयारी है सरकार की। आगे आप देख सकते हैं, दिसंबर तक 7,881 अधिकारी कर्मचारी रिटायर होंगे। तो इस साल जुलाई तक 12,500 अधिकारी और कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। दिसंबर तक 7,881 अधिकारी और कर्मचारी रिटायर और हो जाएंगे। इस तरह एक साल में यह आंकड़ा 20,000 के ऊपर पहुंच जाएगा। जुलाई तक रिटायर होने वालों में उच्च शिक्षा विभाग से 266 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर सहित 732 प्रथम श्रेणी के अधिकारी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अन्य कैडर के अधिकारियों की संख्या 243 है। अन्य विभागों से रिटायर होने वाले 289 द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं। इन अधिकारियों में सबसे ज़्यादा स्कूल शिक्षा विभाग की है। तो जो रिटायरमेंट की अधिकारियों की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा जो रिटायरमेंट है वो स्कूल शिक्षा विभाग में हो रहे हैं। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर ज़्यादा संख्या में रिटायरमेंट होंगे या प्रमोशन होंगे, तो दोनों चीज़ों से आपको बेनिफिट होने वाला है, जिसमें 606 अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे। उच्च शिक्षा विभाग के 218 द्वितीय श्रेणी अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारियों के अलावा विभिन्न विभागों के 7,881 कर्मचारी अगले 3 महीने में सेवानिवृत्त होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा 4,113 शिक्षा विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। विभाग के 4,313 कर्मचारी मार्च तक रिटायर हो जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी के करीब 2,577 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी इसमें सेवानिवृत्त यहाँ पर होंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। तो 11 सालों से न जाने ऐसे कितने हर साल रिटायर हुए हैं। तो पदों की संख्या बढ़ने की बिल्कुल यहाँ संभावना है। जिस तरीके से ये जानकारी आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर डेटा निकल कर अभी आया है वर्तमान में, उसमें आप सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में रिटायरमेंट जारी है। तो हमें लगातार पद वृद्धि के लिए मांग करनी है, जो कि जायज़ है, आपके हक की लड़ाई है। तो अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो आप किसके लिए लड़ेंगे? तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने फिक्स कर रखी हैं कि सोशल मीडिया अभियान कब चलाना है, ग्राउंड लेवल पर अभियान कब चलाना है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि 4 तारीख को सोशल मीडिया अभियान होगा, जिसमें आपको ट्विटर पर हैशटैग के साथ ट्वीट करना है। हैशटैग आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर देख लें। सुबह 10 बजे टाइम रहेगा और 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को भोपाल पहुँचना है और ग्राउंड लेवल पर वहाँ भी हमें बड़े स्तर पर एक आंदोलन करना है, जिससे ये पदों की संख्या बढ़ सके। तो रिटायरमेंट होगा या प्रमोशन होगा, दोनों का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों में से जो भी चीज़ होगी, आपको दोनों तरीके से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा सरकार पर प्रेशर बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसी हैं, तो चुनावी माहौल में सरकार प्रयास करेगी कि वैकेंसियों को आगे एक्सटेंड किया जाए और आगे वाली नई भर्ती में उनको भरा जाए। तो आगे के लिए वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली हैं, तो उनकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। वर्तमान में भी बड़ी संख्या में वैकेंसी हो, इसके लिए आपको प्रयास करना है, क्योंकि लगभग 1.5 लाख पद यहाँ पर शिक्षा विभाग में खाली हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर 50,000 पद दे भी दिए जाएंगे, तब भी 1 लाख पद खाली बचेंगे सरकार के पास।
तो यहाँ पर आपको लगातार मांग बना के रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन अभियानों से जोड़ना है। तो अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आगे आने वाली अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।